बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के कोर्स का हमने आगाज़ किया हुआ है। लेक्चर नंबर 1-2 में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था मैंने आपको तमाम उसके पार्ट सॉल्व करके बताए थे। आज लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है वो हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद प्योर दो दर्जी मसवात या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क का कोई नेम उल बदल नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये जो मैंने मसवात लिखी है, इसमें 3 टर्म्स हैं। नंबर 1 टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, और सेकंड टर्म है एक्स वाली, और तीसरी टर्म होती है कांस्टेंट जिसे उर्दू में हम मुस्तकिल कहते हैं, जिसकी हम कीमत तब्दील नहीं कर सकते। इसे इक्वल का साइन बोलते हैं, उसके आगे ये 0 है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नेवर बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था जब हम a को 0 पुट कर देंगे, इसमें जब हम a को इसमें 0 पुट कर देंगे, x की जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, पीछे हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। और ये तो लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 जिधर कोई पावर ना उधर 1 होती है। x की पावर 1 हमें क्या बता रही है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन या दर्जी मसवात ऐसी मसवात को बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो रही है। बल्कि अब इसमें x की 2 थी, फिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड का मतलब है ही बेसिकली 2, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, दो दर्जी मसवात कह सकते हैं। लेकिन अगर हम a इसमें 0 पुट कर देंगे फिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी मैंने बात डिस्कस की थी इसके मतलब, मैंने कहा था कि अगर हम b को 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, b इज इक्वल टू 0, जब हम b को 0 पुट करेंगे इसमें, फिर b की जो x की टर्म है ना bx वाली, ये खत्म हो जाएगी। पीछे हमारे पास ax स्क्वायर और c रिमेनिंग रह जाएंगी। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में bx की कीमत खत्म हो जाए, पीछे ax स्क्वायर प्लस c एक कांस्टेंट और x स्क्वायर की जो कीमतें बचती हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया था। अल्लाह पाक आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, यकीन जानेंगे, बल्कि यकीन कर लीजिए, आपको अल्लाह ताला फल जरूर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की पहले मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जिन स्टूडेंट्स की उर्दू मीडियम है वो कोशिश किया करें जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो सामने उर्दू मीडियम की बुक, टेक्स्ट बुक जो है उसे ओपन कर लिया करें। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, अब हमने तजज़ी करनी है। दिस इज द नंबर 1 मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का ये पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसे हम तजज़ी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में तजज़ी को फुल डिटेल के साथ पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्मल से तकरीबन 50% आपको फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है हल करना, जिस तरह हम आंसर निकालते हैं, सॉल्व हल करना। फैक्टराइजेशन तजज़ी करके हम ये जो हमें इक्वेशन गिवन है हम इसके फैक्टर निकालते हैं, ये वाले, ये फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालना किसी इक्वेशन की, उसे तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। जिस मेथड के तहत हम वो फैक्टर निकाल रहे हैं उस मेथड को फैक्टराइजेशन तजज़ी करना कहते हैं।
अब पहला काम हमने क्या करना होता है, पहला काम जो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट की रकम होती है, जो एक्स स्क्वायर, पहले सवाल को फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर समझ लेंगे आपको 80 to 90% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तजज़ी करने में हम फिर किस तरह जनरेट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को हमने साथ मिलाना है। किस तरह साथ मिलाना है, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ज़रूर का मैं साइन डाल देता हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। साइन का हम बखूबी ख्याल रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, देयर आर 4, वो 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। जब हमारे पास दो डिजिट हों, उन दोनों के साथ अगर अलामत साइन माइनस के होंगे, जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है फिर वो माइनस में हो जाएंगे। अब आप देखें, मैं इधर लिखता हूं, ये -20 है, कांस्टेंट की कीमत मैंने पहले लिखी है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लाई के ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद मैंने आपको बताया पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। अब हमने कांस्टेंट वाली कीमत लिख दी है और साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल दिया। अब हम एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है, जस्ट 1 है, अददी सर कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं। अब हमने जनरेट क्या करना है, एक के साथ प्लस है, जिधर कोई साइन ना मैंने आपको बताया था प्लस का होता है, और दूसरे के साथ माइनस का है। प्लस माइनस डियर स्टूडेंट माइनस हो जाती है, -20 और साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट बेसिक है 6-7 क्लास में आपने डिटेल्स इन चीज़ों को रीड किया है, हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरह आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है, बेसिक जीरो से भी आपको चीज़ें नहीं आती, आप कमेंट करें। मेरे पास जितना इल्म है मैं इंशाल्लाह उस इल्म के मुताबिक आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की खातिर मखलूक के लिए आपके लिए मैं आपको वो सब चीज़ें बता दूंगा इंशाल्लाह। अब हमने -20 एक्स स्क्वायर बनाना है, पहला काम तो ये हमारा होगा। और दूसरा काम हमने करना है, ये जो दरमियान में -x है ना, अब हमने दो डिजिट इस तरह लेने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, -20 एक्स स्क्वायर जनरेट हो जाए। दो डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, और टू डिजिट दो कीमतें हमने इस तरह लेनी है, उन्हें जमा या माइनस करें, -x आ जाए। अब डियर स्टूडेंट बहुत आसान सा तरीका है, सबसे पहले हम इस पे गौर करते हैं। -20 बनाना है, हम किस दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें 20 बन जाता है। अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 इजिली आ सकता है, लेकिन मेन मसला हमने -x भी बनाना है ना। फिर हम 10 और 2 को इनका पेयर जनरेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 10 2 टाइम 20 तो बन रहा है, लेकिन हमने सेम पेयर से जमा मनफी वाले भी डिजिट जनरेट करने हैं। इसलिए हम अगला काम क्या करेंगे, हम इस तरह काम करेंगे, हम कोई और डिजिट देखते हैं जिन दो डिजिट्स को, दो अदाद को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 20x स्क्वायर भी जनरेट हो जाए और माइनस का x भी आ जाए। जमा मनफी माइनस किसके साथ आते हैं, जो बड़ा अदद हो, यानी एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो। माइनस वाला साइन उसी अदद के साथ आता है जो बड़ा अदद हो। यानी हमने अगर हम कहते हैं ना 5 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम। अब ये तो एक हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि ये 20 तो जनरेट हो रहा है। अगर हम 5 के साथ या 4 के साथ एक्स स्क्वायर लगा दें, नो इश्यू। अब माइनस का हमने बनाना है, हमें एक के साथ प्लस वाला साइन लगाना पड़ेगा, एक के साथ माइनस वाला। लेकिन हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि हमें माइनस का एक्स चाहिए, मतलब हम 5 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में तो ये साइन है ही ना, बड़े अदद के साथ अगर प्लस है, छोटे के साथ माइनस है, फिर जब वो कंसेप्ट है ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन में ज़रब में अगर के साथ माइनस आ जाए दूसरे के साथ प्लस आ जाए तो वो 20 माइनस के ही होगा। लेकिन मेन मसला बनता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। जिस तरह अब हमने ये -x बनाना है जमा करके, अब हम -5 इधर भी हम x लिखते हैं और इधर भी x लिखते हैं। -20 के साथ भी हमें x लिखना पड़ेगा और 1 के साथ भी x, क्योंकि वेरिएबल सेम उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। दोनों के साथ x लाजमी, x ये जो टर्म है x वेरिएबल है लाजमी मेंशन होना चाहिए।
फिर जाकर वो 20x की कीमत जनरेट होगी। अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो 20x² माइनस का 20x² जनरेट हो रहा है जो हमने मेक बनाना था। और उसके बाद अगर हम -5x + 4x एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला रूल लगाएं तो उससे हमें माइनस के x भी मिल रहा है। मेरे बात करने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पेयर जनरेट किया ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है। इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे, x² और -20 एज इट इज आ जाएगा, इसे हमने छेड़ना नहीं है। और -x के जो हमने दो पेयर बनाए हैं वो है -5x -4x। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी ये गलती से इधर मैंने लिख दिया, ये इधर प्लस का साइन आएगा। अब x² -5x + 4x ये पेयर हमने किस तरह जनरेट किया, मैंने आपको बहुत तफसील से बताया है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं दोबारा अगर आपको बताऊं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई हो। अगर समझ नहीं आई कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूंगा, या वीडियो को बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हमने -5x -4x की कोई टर्म आप पहले लिख लें, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप पहले -4x भी लिख देते हैं ना, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ये फिर आप जिस तरह मर्जी लिख ले, लेकिन साइन का खास ख्याल रखना है। अब हम इधर से इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले सकते हैं। x को हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास इधर एक x बाहर चला गया, इधर x रिमेनिंग बचा, और इधर -x बाहर चला गया, इधर 5। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट्स में होते हैं ना, ये आपके सेम आने चाहिए फैक्टराइजेशन में। अगर आपके ये सेम आ रहे हैं, वेल एंड गुड, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, दुरुस्त है। अब हमने x -5 यानी ब्रैकेट में जनरेट करना है, फिर हम +4y निकालेंगे। +4 निकाले, इसके बाद था 4, इधर सिर्फ x रिमेनिंग में आया, और इधर माइनस था फॉर 5 टाइम 20। हमने 4 को कॉमन ले लिया है, इधर 5 लेफ्ट रिमेनिंग रह गया, इज इक्वल टू 0। अब हम डियर स्टूडेंट अगला काम क्या करेंगे? अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम अगला काम करेंगे, x इन दोनों में से x -5 को हम कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद एक ये टर्म बच जाएगी x -4, इसे भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कीमतें हैं, x -4 और x -5। अब हम इन दोनों को लाते, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमने फैक्टर निकालने हैं, सॉल्व का मतलब होता है हमने सोल्यूशन निकालने हैं, जो वेरिएबल उसमें मेंशन, इसमें वेरिएबल 2 मेंशन थे, x², मतलब हमने दो कीमतें, दो सोल्यूशन सेट निकालने हैं, हल सेट हमने दो निकालने हैं। अब हम x -4 विच इज इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हम x -5 विच इज इक्वल टू 0। अब इधर -4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वल के कुछ रूल्स हैं। अगर अदद के साथ एक साइड पे, चाहे वो अदद लेफ्ट पे या राइट पे, ठीक है, अगर एक के साथ प्लस है, जब वो इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा उसके साथ माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। अब इधर x इज इक्वल टू, ये -4 थे, जाकर +4 हो गया, जिधर कोई साइन ना उधर प्लस का होता है, जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी ना हो, नस्ब नुमा में, मखरज नुमा में, उधर 1 हमेशा मौजूद होता है। और जिस वेरिएबल या जिस अदद की पार में ताकत में कोई चीज भी मेंशन ना हो, उधर 1 होता है। मेरी इन बातों को, मेरे इन कंसेप्ट को मद्देनजर रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। अब x -5 विच इज इक्वल टू 0 है, इधर माइनस का 5 है, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस इक्वल का रूल है, इक्वल इसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट दो हैं, उर्दू वाला ने लिखना है हल सेट और इंग्लिश वाला ने लिखना है सोल्यूशन सेट। 4 5 और ये करली ब्रैकेट में आपने इसे मेंशन करना है, 4 5 x² का ना फैक्टराइजेशन में, मतलब तो हमने सोल्यूशन सेट दो उसके निकालने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा पीछे करें और इसे दोबारा समझें। अगर फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर समझा दूंगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, 3y² विच इज इक्वल टू y माइनस इंटू y -5। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में हमने जो मेथड लगाया था ना, वो मेथड हम उस वक्त एप्लीकेबल हो सकता है जब हमारे पास 3 टर्म्स हो। नंबर 1 y² की कीमत होनी चाहिए, नंबर 2 y की कीमत होनी चाहिए, और नंबर 3 कांस्टेंट रकम होने चाहिए। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इस y को अंदर ऑपरेट करवाएंगे y के साथ,
उसके बाद इस y को 5 से ऑपरेट करवाएंगे। स्टेप नंबर 1, 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई कराया, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ब्रैकेट का मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ज़रब हो रही है। y से जब जनरेट होगा y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 5 को जब हम y से जनरेट करवाएंगे ये 5y आ जाएगा। अब हम इस टर्म को जो हमारे राइट हैंड साइड इक्वल के राइट साइड पे पड़ी हुई है इसे हम उठाकर लेफ्ट साइड पे लाएंगे। 3y स्क्वायर इसके साथ प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, और माइनस 5y है, इधर आकर प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वेरिएबल सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। हम एडिशन करेंगे, 3 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी डियर स्टूडेंट जब भी एक अदद के साथ प्लस का साइन आ जाए और दूसरे के साथ माइनस का साइन आ जाए, हम हमेशा जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें माइनस करते हैं। 3 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को निकालेंगे, पीछे हमारे पास 2 बच जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। मैंने डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टराइजेशन जो मैंने मेथड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में मैंने जो मेथड एप्लीकेबल किया है, जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया यूज किया है, वो मैंने मेथड तब इस्तेमाल किया था हमारे पास देयर आर 3 टर्म्स। नंबर 1 x स्क्वायर की कीमत थी, नंबर 2 x की कीमत थी, और नंबर 3 कांस्टेंट मुस्तकिल मिकदार थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें तो मुस्तकिल मिकदार नहीं है, हम इधर से कॉमन निकाल लेते हैं। अब 2y स्क्वायर प्लस 5 में हम सिर्फ एक चीज कॉमन ले सकते हैं और वो है y, और कोई चीज हम कॉमन नहीं ले सकते। y को हमने कॉमन लिया, अब इधर 2y स्क्वायर था, इधर सिर्फ 1y, कोफिशिएंट हमने अज़ीज़ को कॉमन नहीं लिया, हमने y की पावर 2 थी और एक के साथ सिर्फ y, हमने वेरिएबल को कॉमन लिया है असल में, और इनटू इधर 2y रिमेनिंग और प्लस इधर 5, क्योंकि y को हमने कॉमन लिया, इसके पास 2y थे इसलिए एक y जब बाहर चला जाएगा इसके पास सिर्फ लेफ्ट एरोन सिर्फ एक y रह जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म है, हम इसे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे हम और मुख्तसर सिंप्लीफिकेशन इसे नहीं कर सकते, इसे हम इधर ही छोड़ देंगे। अब ये 2y ये प्लस 5, पहले हम कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, ये प्लस 5 इधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इक्वल के और रूल सुन लीजिए, अगर इक्वल के कोई साइड हो सकती है, वो लेफ्ट हैंड साइड हो सकती है, राइट हैंड साइड हो सकती है, लेकिन कोशिश किया करें जो चीज आपने फाइंड आउट करनी हो जिस वेरिएबल की कीमत उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा करें। अब वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, हम क्या काम करेंगे, हम इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। 2 किस तरह शिफ्ट होगा, अब जमा माइनस वाला सीन नहीं है, अब सीन है मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन का सीन क्या है, अगर 2 डिजिट एक वेरिएबल हो एक कांस्टेंट हो, जब वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है ना, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट, उस अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक साइड, दूसरी साइड पे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इसके साथ जिधर इनके दरमियान साइन नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब है कि ये ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ये 2 इधर जाकर डिवाइड पे आ जाएगा -5/2। सोल्यूशन सेट ऑल सेट 0, -5/2 ये इसका सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर इन पे आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। 0, -5/2 पार्ट नंबर 3, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। सोल्यूशन चेक करें, 4 - 32x, इसको हम ये प्लस का है इसे उठाकर इधर लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जनरल फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू 0 होते हैं, पहले x स्क्वायर की टर्म होती है फिर x की और उसके बाद कांस्टेंट आती है। अगर x की टर्म खत्म हो जाए, x की टर्म खत्म हो जाए तो उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और अगर x स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाए फिर हम उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए इसमें कभी भी x स्क्वायर 0 नहीं होगा। जनरल फॉर्म के आगे लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, आगे लिखा हुआ था वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम अगला काम क्या करेंगे, इस माइनस एक तरतीब के साथ लिखेंगे जिस तरह जनरल फॉर्म में, पहले x स्क्वायर की कीमत आती है फिर x की कीमत आती है और उसके बाद कांस्टेंट रकम आती है।
आपको डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a प्लस का था, इसलिए हम इसे किस तरह प्लस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 से जब हम इसे ऑपरेट करवाएंगे। हम जानते हैं जब भी हम किसी अदद को 1 से ज़रब दें उस अदद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन चेंज हो सकते हैं। अगर हम -1 इस्तेमाल करेंगे वो उस पूरी इक्वेशन के साइन को तब्दील करके रख देगा। अब ये माइनस का है, -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 17x², ये माइनस का था, ये प्लस, और ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, अब हमने दोबारा पेयर बनाने हैं। पेयर किस तरह बनाने हैं, 17 को 4 से जब हम मैंने आपको बताया था कांस्टेंट और x² की रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 17 4 टाइम 68, टेबल आपको मुझे मालूम है, आपको आते होंगे। x² मतलब हमने 2 डिजिट इस तरह के लेने हैं, इधर माइनस है और इधर प्लस है, मतलब ये दोबारा माइनस का हमने ऑपरेट करवाना है। लेकिन अब इधर एक मसला, उधर माइनस था ना जब हमने जमा मनफी करना था, लेकिन इधर आ रहा है हमने प्लस का 32x भी जनरेट करना है। डियर स्टूडेंट इधर से एक बात क्लियर है कि माइनस मतलब एक अदद के साथ डेफिनेटली प्लस आएगा और दूसरे के साथ माइनस आएगा, ये तो मस्ट, इधर से हमें ओके है काम। अब इधर मेन मसला है हमने प्लस को बनाना है, मतलब बड़े अदद के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और छोटे अदद के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 34 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्टूडेंट्स 68 तो आसानी से इधर से जनरेट हो जाएगा। अब हम इसके साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें प्लस का 32 चाहिए, और इसके साथ हम माइनस का लगाएंगे। x इसके साथ भी आ जाएगा और x इसके साथ भी आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये इजली के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, ऊपर मैंने माइनस मेंशन किया हुआ है और नीचे मैंने मेंशन कर दिया। अब ये माइनस दोनों के साथ x है, वेरिएबल सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं, ये 68 x² की कीमत जनरेट होगी माइनस। अब जब हम 34 माइनस 2x करेंगे, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। अब एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है। 34 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे, पीछे हमारे पास 32 रह जाएगा और ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा अदद प्लस का है। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। अब ये पेयर उठाकर हमने इधर जनरेट कर देना है। 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब हम 17x इधर से कॉमन ले सकते हैं। जब हम 17x इधर से कॉमन लेंगे, डियर स्टूडेंट हमने चेक करना होता है कि हम क्या चीज कॉमन लें, वो दोनों के पास मौजूद होना चाहिए। x दोनों के पास मौजूद है और 17 2 टाइम 34 आता है, मतलब इसके पास दोनों के पास 17 भी मौजूद है। 17 से ज्यादा हम टर्म नहीं ले सकते क्योंकि इसके बाद जस्ट 17 है। 17x को हम कॉमन लेंगे, इधर सिर्फ x रिमेनिंग रह जाएगा प्लस इधर जस्ट 2। उसके बाद हम -2 लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने x प्लस 2 लाजमी इधर जनरेट करना है। जब हम माइनस लेंगे फिर माइनस माइनस प्लस तब जाकर होगा। 2 को हमने कॉमन ले लिया, इधर जस्ट x रह गया और इधर माइनस माइनस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 एक टर्म हम लिख लेते हैं और दूसरी टर्म हमारे पास है 17x माइनस 2। x प्लस 2 हम कॉमन लेंगे इधर से, 17x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। 17x को इधर ही रहने देंगे, कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 2/17। x 17 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 17 दूसरी साइड पे जाकर x को हमने क्यों नहीं शिफ्ट किया? क्योंकि हम x की कीमत निकाल रहे हैं, x का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। 2/17 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ये हमने दो आंसर निकालने थे। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट ऑल सेट 2/17 -2। सोल्यूशन को डियर स्टूडेंट ऑल सेट को करली ब्रैकेट में लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। स्टेप नंबर 1 में हम इसे 152 को इधर शिफ्ट करेंगे। x² माइनस 11x माइनस 1
152 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर किस तरह जनरेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 152 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मतलब दोनों जो हम टर्म लेंगे उनके साथ एक्स लाजमी मेंशन होगा, एक के साथ प्लस होगा, एक के साथ माइनस। ये माइनस हमें बता रहा है ये वाला। उसके बाद हमने -11x। अब इधर एक बात है, जो हम बड़ा अदद लेंगे उसके साथ माइनस लगाएंगे तभी ये अदद जनरेट होगा -11। -19x प्लस 8x, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें एक के साथ प्लस माइनस, ये -152x के जनरेट हो रहा है। 19 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। किस तरह पता चलेगा कि हमने ये पेयर बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट कराए, ये अगले स्टेप में हमें पता चलेगा। अगर ब्रैकेट्स में अगर सेम डिजिट आ जाए, सेम नंबर आ जाए, फिर हमें मालूम हो जाएगा कि जो हमने ये पेयर जनरेट किया 19x और 8x वाला, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है। अब x हम इधर से कॉमन लेंगे, 19 नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास जस्ट 1 कोफिशिएंट अदद आ रहा है। x हम कॉमन लिया, अंदर x -19, फिर हम इधर +8 लेंगे। क्यों प्लस लिया, क्योंकि अंदर हमने माइनस बनाना है। +8 इधर x -19 को 8 से मल्टीप्लाई करें 152 आ जाता है। अब अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, x -19 को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास x + 8 दो पेयर हमारे पास इधर भी हैं। अब हम दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, x + 8 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। x -19 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19। सोल्यूशन सेट, ऑल सेट, -8 19। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। पहले जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो 2 दर्जी मसवात की शक्ल में थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म किस तरह बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये प्योर 2 दर्जी मसवात किस तरह हम जनरेट करते हैं, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। और ये डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। जो डिनोमिनेटर में होते हैं इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करके 3 कीमतें जनरेट करके, अब ये 12x × x + 1, इनसे हम तीनों टर्म्स को, टर्म नंबर 1 ये कीमत है और एक ये कीमत है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने आपको डिटेल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला जाऊंगा। ये सारा डियर स्टूडेंट आप काम क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सब सीखो, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, -x² - x + 12 इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम x² + 4x - 3x - 12, ये 4x - 3x ये पेयर जनरेट हो गया। हमने -12x² भी बनाना है और +x भी बनाना है। बड़ी अदद के साथ हम प्लस लगाएंगे और एक साथ हमेशा माइनस लगाएंगे, तभी माइनस में 12x² जनरेट होगा। अब हम इधर से x कॉमन ले लेते हैं। जब हम x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो एक x होगा, एक +4। इधर से हम -3 कॉमन लेंगे, अंदर x + 4। अब हम इन x + 4 को कॉमन लेंगे, x - 3 दो टर्म हमारे पास आ जाएंगे, दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, हल सेट। अब अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x - 9, x - 3, x - 4 डिनोमिनेटर नस्ब नुमा मखरज नुमा में जो चीज़ें मेंशन हैं उनके साथ मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स को करेंगे और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, 2x² - 13x + 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने प्लस का 30x² बनाना है और माइनस का 13x बनाना है। अब हम काम क्या करेंगे, हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 30x² जनरेट हो जाता है। और हमने माइनस बनाना, मतलब दोनों के साथ माइनस होंगी, तब जाकर वो जमा का प्लस का भी ज़रब में बनेगा और फिर जाकर वो माइनस का भी 13x तभी बनेगा। इसलिए हम -10x - 3x का पेयर लेते हैं।
इसमें से 2x को कॉमन निकाला, x माइनस 5 रिमेनिंग, माइनस 3 को कॉमन निकाला, x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हम काम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन लेंगे, उसके बाद पीछे टर्म बच जाती है 2x माइनस 3, दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 2x विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस का 5 है जाकर प्लस का हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारा पास आ गया, ऑल सेट 3/2 विच इज कॉमा 5। लेक्चर नंबर 2 एंड हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आगे भी बताया है मैथ प्रैक्टिस से आती है। मैथ में आप माहिर एक्सपर्ट कब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे हाथ से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स आपको इजी लगेगी और आप इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, पैदा करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।